हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में जहां चैंपियंस ट्रॉफी का मौजू इस वक्त सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस है, वहीं आज की वीडियो में हम आपको चंद उन क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के लिए टेस्ट मैचेस खेलने का मुनफरिद एजाज हासिल हो चुका है। वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, क्रिकेट का खेल जो इजाद अंग्रेजों ने किया, लेकिन इस खेल को बरसगीर पाक व हिंद में काफी पजीराई मिली। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट को एक अलग अहमियत हासिल है, क्योंकि क्रिकेट वो वाहिद खेल है जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत और नफरत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। 1947 की आज़ादी के बाद क्रिकेट की दुनिया को पाकिस्तान और भारत की सूरत में एक नए रिवायती हरीफ मिले, जिनके मैच देखने के लिए आज भी पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन बेसब्री से इंतजार करते हैं। पाकिस्तान हो या फिर भारत, दोनों मुल्कों के नौजवान जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट के मैदानों में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी जरूर करना चाहते हैं। चंद लोगों का ये ख्वाब पूरा भी होता है और बहुत से लोगों का ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोगों के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में टेस्ट क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान और फिर भारत दोनों ही मुल्कों के लिए टेस्ट मैचेस खेलने का मुनफरिद एजाज हासिल हो चुका है। वाज़ेह रहे कि ये क्रिकेटर्स उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जब तकसीम हिंद के बाद कई खिलाड़ियों ने दोनों ममालिक के दरमियान हिजरत की और फिर इन खिलाड़ियों ने भारत के बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मुनफरिद एहसास हासिल किया। इस फहरिस्त में पहला नाम है गुल मोहम्मद का। गुल मोहम्मद उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में दो ममालिक की नुमाइंदगी की। गुल मोहम्मद ने तकसीम हिंद से कबल 8 टेस्ट मैचेस की नुमाइंदगी भारत की जानिब से की और फिर आज़ादी के बाद 1956 में पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला। गुल मोहम्मद ने मजमूई तौर पर 9 टेस्ट मैचेस में 205 रन स्कोर किए और 2 विकेटें भी हासिल की। गुल मोहम्मद लाहौर में पैदा हुए थे और तवील अलालत के बाद 8 मई 1992 को 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन अजीम टेस्ट क्रिकेटर्स में से दूसरा नाम है आमिर इलाही का। आमिर इलाही का शुमार भी उन चंद खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत दो मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी की। आमिर इलाही ने 1947 में भारत के लिए खेलते हुए टेस्ट डेब्यू किया और फिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान हिजरत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 5 टेस्ट मैचेस खेले। आमिर इलाही ने 2 मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए मजमूई तौर पर 6 टेस्ट मैचेस खेले और 7 विकेटें हासिल की और मजमूई तौर पर 82 रन स्कोर किए। आमिर इलाही 28 दिसंबर 1980 को 72 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान और भारत दो ममालिकों की नुमाइंदगी करने वाले तीसरे अजीम टेस्ट क्रिकेटर का नाम है अब्दुल हफीज कारदार। अब्दुल हफीज कारदार पाकिस्तान क्रिकेट के बानियों में से एक हैं और अब्दुल हफीज वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के पहले क्रिकेट में कप्तान रहे। अब्दुल हफीज ने 1946 में भारत की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेली। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और पाकिस्तान बनने के बाद 1952 में कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का पहला मैच खेलने का एजाज हासिल कर चुके हैं, बल्कि उन्हें पाकिस्तान का पहला कप्तान बनने का एजाज भी हासिल है। अब्दुल हफीज कारदार ने पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट मैचेस खेले। अब्दुल हफीज कारदार ने मजमूई तौर पर 26 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिनमें से उन्होंने 3 की नुमाइंदगी भारत की जानिब से की थी। अब्दुल हफीज कारदार ने मजमूई तौर पर 26 टेस्ट मैचेस में 927 रन स्कोर किए और 21 खिलाड़ियों को आउट भी कर रखा है। अब्दुल हफीज कारदार 1996 में 71 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत दो मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले गुल मोहम्मद, आमिर इलाही और अब्दुल हफीज कारदार तीनों ने मजमूई तौर पर 2 मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए 41 मैचेस खेले, जिनमें उन्होंने मजमूई तौर पर 1214 रन बनाए और तीनों क्रिकेटर्स ने मजमूई तौर पर 29 खिलाड़ियों को आउट किया। तीनों खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 29 मैचेस खेले और भारत की नुमाइंदगी करते हुए 12 मैचेस खेले। नाज़रीन ग्रामी, जहां एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का मौजू ज़ेरे बहस है और दोनों अतराफ से पाकिस्तान और भारत के शायकीन हकीकत में तो चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट बहाल हो, लेकिन बाज़ाहिर आपस में बहस और मुबासे में पड़े हैं। ऐसे तमाम तर शायकीन क्रिकेट को चाहिए कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट की बहाली पर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाएं और अपने इन अजीम खिलाड़ियों को याद करें
जिन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के झंडे मैदानों में लहराए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई भी ऐसा मैदान नहीं जो माजी की मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर सके। एक वाहिद हल है तो वो क्रिकेट है, जिसे तमाम तर सियासतों और नफरतों से बालातर होना चाहिए। और पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हकीकत में ये चाहते हैं कि भारत के हर खिलाड़ी को पाकिस्तान के ग्राउंडों पर खेलता देखें। और भारतीय शायकीन की मोहब्बत का तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता साल जब पाकिस्तान भारत में 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गया था, तो भारतीय शायकीन ने न सिर्फ अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए अपने घरों के दरवाजे भी खोल दिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खूब मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो दोनों जानिब भी नफरत के पैगाम मिल रहे हैं।